गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का मीनिंग है बाबू कि कोई पार्टिकल जो है ना, यदि वह स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है लेकिन वर्टिकली होना चाहिए। अब या तो वह बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता हो या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है बच्चे, ठीक ना। तो इस टाइप का जो मोशन होता है ना, इसी को कहा जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक ना बाबू। अब इसमें एक टर्म आएगा बाबू, स्मॉल जी आएगा, एक वर्ड आएगा स्मॉल जी, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे बाबू गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, ठीक ना बाबू। और जी का जो वैल्यू होता है बच्चे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देख लो जी यूनिट इसका। और आपको पता होगा त्वरण का यूनिट कितना होता है। अगर त्वरण की बात करें तो इसका यूनिट कितना होता है बच्चे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों का यूनिट समान है बाबू, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का हो जाता है और ठीक ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक ना बाबू। जी का भी वही होता है, स्मॉल जी का। लेकिन यहाँ जो त्वरण देख रहे हो बाबू, यह लीनियर के केस में रहता है, ठीक ना। कोई मोशन कर रहा है वह लीनियरली करता है, ठीक है। तो इस केस में ये होता है बच्चे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका हम यूज करते हैं लीनियर केस में, यदि कोई पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है, लीनियरली कर रहा है, जैसे स्ट्रेट पाथ में दौड़ रहा है, ठीक ना, चल रहा है। तो इस केस में हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका त्वरण का ए का यूज करते हैं। लेकिन यदि कोई पार्टिकल है या तो ऊपर की दिशा में मोशन कर रहा हो या फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोशन करता हो, यानी वर्टिकली करता है बच्चे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं बाबू, ठीक ना। जी का जो यहाँ जो त्वरण का जो काम करेगा बच्चे, वह जी काम करेगा, जी नाम रखा गया है बाबू, ठीक ना। और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम आगे एक्सरसाइज में इसका वैल्यू हम निकाल के आप लोग को बताएंगे, इसी में आगे पढ़ेंगे, तो ठीक ना। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, ठीक ना। फिलहाल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिएगा, ठीक ना। तो मान लो बच्चे कोई पार्टिकल है, यानी मोशन हो रहा है, मान लो बच्चे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन मान लो मोशन हो रहा है, यानी इस तरह से, ठीक ना। मान लो कोई पार्टिकल है, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाना है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी होगा बाबू। इसको आप थ्रो कर दिए तो यहाँ याद, ठीक ना बाबू, ये ऊपर आते आएगा और फाइनली आकर, ठीक ना बाबू, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद वह थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, उसके बाद नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वह ग्रेविटी जो है ना, अर्थ जो है ना, ठीक ना, किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण बॉडी जो है ना वह नीचे की तरफ फॉल करता है, ठीक ना। और मान लो यह बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम थ्रो करने के बाद यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ से नीचे आएगा, ठीक ना। और यहाँ मान लो कि इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में
टाइम लगा होगा टी टाइम हो गया, टी टाइम हो गया। कितना दूरी कवर किया बच्चे? तो यहाँ देखो, यहाँ हम लिखेंगे बाबू एच लिखेंगे। एक बार थोड़ा सा हम हाईलाइट करना चाहते हैं फॉर्मूला को जो अभी तक हमने लिखे हैं, पूरा नहीं, 2-3 ठो इसका रिलेशन है। जैसे v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चलिए इसी को लिखना चाहते हैं बच्चे। यहाँ देखो, वहाँ जो s देख रहे हो ना, ये जो s है ना, यह दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी को बता रहा है। जब बॉडी को आप यहाँ से इसको थ्रो करते हो ऊपर की दिशा में, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, दैट इज h ऊंचाई तक पहुँचता है। अब यहाँ जो हाइट है बच्चे, इसलिए हम लोग यहाँ नाम रख रहे हैं h, लेकिन h किसको रिप्लेस करेगा? s को रिप्लेस करेगा। आ रहा है समझ में? और इसमें त्वरण जो है ना, त्वरण वहाँ नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक ना। और त्वरण का रोल कौन करेगा? g करेगा, ठीक ना। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना बाबू। अब इस केस में देखो, ठीक ना, अगर आप बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो, ठीक ना बाबू, इसकी इरेज करते हैं। बॉडी को अगर ऊपर थ्रो करते हो तो फॉर्मूला जो बनता है ना, यानी g का जो वैल्यू होता है ना, वह निगेटिव होता है, ठीक ना। जैसे बात कर रहे हैं, देखो v इक्वल टू, आप यहाँ देखो बाबू, आपने याद भी किया है, u प्लस यहाँ a जो है ना, a के बदले में हम लोग लिखेंगे बाबू g लिखेंगे, और लिखेंगे बच्चे t लिखेंगे, यानी v बराबर u प्लस gt लिखेंगे। g जो है बाबू, वह हमेशा नीचे, यानी डाउनवर्ड टू, ठीक ना, सेंटर ऑफ अर्थ, समझ बाबू, यानी यह एकदम नीचे, ठीक ना, नीचे की तरफ है, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ है, ठीक ना। इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, मोशन का, एक्सीलरेशन का, ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो जी जो हुआ, बॉडी तो आप थ्रो कर रहे हो ऊपर, लेकिन अर्थ जो है बच्चे उस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक ना बाबू, नीचे की तरफ खींच रहा है। और एक्सीलरेशन दैट इज जी, समझ पा लो बाबू, यानी एक्सीलरेशन के रूप में जी काम कर रहे बच्चे, नीचे की तरफ काम कर रहे हैं, अनुसंध में। इसलिए इस समय जी जो होता है बच्चे, वह नीचे, वह जी जो होता है ना, वह निगेटिव होता है बाबू। जब बॉडी को आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, अर्थ के अगेंस्ट में थ्रो कर रहे हो, इसलिए जी का जो वैल्यू होता है ना, वह निगेटिव होता है, ठीक ना। मेरे से यहाँ जी जो होगा बाबू, वह निगेटिव होगा। फाइनली क्या होगा? u माइनस में gt हो जाएगा, v बराबर, इसको याद करना पड़ेगा। और फिर देखो बाबू, यहाँ हमने लिखे थे s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो s जो है ना बाबू, ठीक ना, s का रोल ही ना कर रहा है बच्चे, h। देन हम यहाँ लिखेंगे बाबू h बराबर ut माइनस, चूंकि बॉडी को जो नीचे से अगर आप ऊपर थ्रो करोगे बाबू, तो g का वैल्यू जो होगा ना, वह नेगेटिव होगा, ठीक ना, माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा, ठीक है। एक और होगा बाबू, v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। देखो यहाँ पर v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर माइनस में 2a था ना बाबू, तो a के बदले में हम g और s के बदले में h, यानी 2gh हो जाएगा, प्लस था ना वहाँ पर, ठीक है बाबू, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बाबू, यानी v बराबर u माइनस जी टी और h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u माइनस है, ठीक है बाबू, 2gh होता है। यह कौन सा केस में होता है बाबू? जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो, ठीक ना बाबू। और यदि बॉडी जो है बच्चे, यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता हो, ठीक है बाबू, अपवर्ड डायरेक्शन था। अब यहाँ देखते हैं बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लो इसकी ऊंचाई h है। अब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन कहने का मीनिंग है बाबू कि किसी ऊंचाई पर आप खड़े हो और वहां से किसी वस्तु को नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हो, ठीक ना बाबू। तो ऊंचाई पर हो जिस समय कोई वस्तु को आप ले रखे हो और इसको नीचे की तरफ थ्रो करना है, तो उस समय वस्तु का जो वेलोसिटी होगा वह u कहलाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, शुरू वाला वेग होगा, दैट इज इसको कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे बाबू। और यहाँ लास्ट यहाँ पहुँच जाएगा ना बाबू फाइनली, ठीक ना। इसको कहेंगे v मीन्स कहलाएगा बच्चे फाइनल वेलोसिटी, जब बॉडी को आपने नीचे थ्रो कर दिया। अब यहाँ से बॉडी यहाँ आने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना बाबू, जिसे t से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक ना बाबू, यानी टाइम होगा। और इसमें g भी काम करेगा बच्चे, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन भी काम करेगा और उस समय। लेकिन इस समय एक्सीलरेशन जो होगा ना बाबू वह पॉजिटिव होगा। क्यों भाई? क्योंकि बॉडी को हम ऊपर से थ्रो कर रहे हैं और अर्थ भी तो उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है बाबू। अरे समझ में बाबू, अर्थ भी उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है बच्चे, ठीक ना। कितना एक्सीलरेशन से? जी एक्सीलरेशन से। इसलिए यहाँ क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। लेकिन अर्थ के अगेंस्ट में जब किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे बाबू, तो उस समय जो होगा जी का वैल्यू जो होगा वह निगेटिव होता है, ठीक ना बाबू। इसको जरा ध्यान में रखना, ठीक। अब इसको हटाकर हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा रहेगा कुछ इस तरह से, v इक्वल टू यू प्लस में जी टी। देखो जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हो, और s यानी h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस पे 2gh हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो E हो गया बच्चे जब बॉडी को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, और जब बॉडी को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उससे फॉर्मूला एक ही रखना, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में होगा तो माइनस ले लेना, और जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा बाबू तो जी का जो वैल्यू होगा वह प्लस, यानी जी जो होगा प्लस में रहेगा। और जी का जो वैल्यू की बात कर रहे हैं बाबू, तो जी का जो वैल्यू लोगे बाबू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, जी का वैल्यू हो गया, ठीक है। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी पॉजिटिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जी नेगेटिव होगा, ठीक ना बाबू। क्वेश्चन देखो तो बाबू, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी v का मान पूछ रहा है, तथा कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। सपोज करो बाबू इस तरह से, ठीक ना, 20 मीटर की ऊंचाई यानी h का वैल्यू 20 मीटर है, ठीक ना बाबू। यहाँ से बॉल को नीचे गिराया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से बॉल को नीचे गिराया जाता है, जब बॉल को ऐसे लिया हुआ है हाथ में, ठीक ना, उस समय बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए बाबू, बताओ। अभी तो हम छोड़े भी नहीं है, देखो मान लो सपोज करिए बॉल है ऐसे हाथ में लिए हुए, जो हम छोड़ें तब तो नीचे आएगा ना, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी उस समय जो होगा बाबू क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। और अब नीचे की तरफ आ रहा है तो जी तो काम करेगा ना बाबू, और भी क्या होगा, जी प्लस में होगा, कितना होगा बाबू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस में होगा, और पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक ना बाबू। और साथ में पूछ रहा है टाइम भी पूछ रहा है, कितने समय बाद यहाँ नीचे धरातल तक पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो बच्चे, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि आप वस्तु को, गेंद को पहले हाथ में लिए हैं उसके बाद छोड़ने वाले हैं, ठीक ना बाबू। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और h का वैल्यू जो है होगा बाबू 20 मीटर है बच्चे, और g का तो वैल्यू है ना बाबू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है बाबू, और v का वैल्यू पूछ रहा है,
ठीक ना बाबू। तो चलो देखते हैं फॉर्मूला। आप तो जानते हैं ना बाबू, v बराबर u प्लस जी टी होता है। v बराबर u का वैल्यू 0 प्लस g का वैल्यू, बाबू देखो यहाँ दोनों अननोन, दो अननोन हो रहा है। देखो g का वैल्यू तो 9.81 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो v भी अननोन है और t भी अननोन है, ठीक ना बाबू। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक और होता है बच्चे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh, ठीक है बाबू। इसको भी हम लगा सकते हैं हम लोग, या फिर इसको लगा सकते, इसको भी नहीं लगा सकते क्योंकि t का मान दिया नहीं है, तो इसको लगाओ, है ना बाबू। देखो यहाँ पर v का मान दिया, v का मान निकल जाएगा यहाँ से, u का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ठीक ना, इसको हटा देते हैं पहले। मीन्स यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh हो जाएगा। ये तो 0 है ना बाबू, ठीक है। 2g का वैल्यू 9.8 इंटू h का वैल्यू 20 हो गया, है ना बाबू। इस 0 से 0 कट गया, ठीक ना। फाइनली बचा देखो तो 2 इंटू 9.8 इंटू में 2, ये v स्क्वायर बराबर हो गया। देन v बराबर अंडर रूट, देखो तो बाबू 2 इंटू 2 इंटू 98, ठीक ना बाबू। यहाँ ये तो बाहर निकल जाएगा और 98 है, इसका फैक्टर करो 98 का, और 98 का हो जाएगा बाबू। चलो यहाँ रफ कर देते हैं, 2 से 4 9 और इस 7 से 7, ठीक ना। तो 2 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर में 2 बचेगा, यानी v बराबर 14√2 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया। ये v का मान निकला। अब हमें निकालना है बाबू t का मान, तो ये वाला रख दो ना, v का मान निकल गया, u का मान भी है, g का मान तो है ही, तो यहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देख लो आप, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v का वैल्यू देखो 40√2 इक्वल टू u का वैल्यू 0, g का वैल्यू 9.8 इंटू टी, इसको भेज दो इधर, ठीक ना बाबू। तो होगा 40√2 बटे में 9.8 इक्वल टू 2t हो जाएगा, यानी t बराबर, इसको ऊपर भेज दो तो 10 हो जाएगा, है ना बाबू। और देखो यहाँ से कैंसिल होने वाला है, 4 14 17 64 98, चलो इतना हो गया। यानी फाइनली बचा t बराबर 10√2 बटा 9 सेकेंड हो गया। चलो ये निकल गया बाबू, ठीक ना। तो ऐसे लास्ट में एक्सरसाइज खत्म होगा तो हम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग इस तरह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना बाबू। ओके, थैंक यू।